तेजस ने अपनी आंखों में गर्मी का तीव्र एहसास महसूस किया, क्योंकि उसकी बढ़ी हुई दृष्टि सीधे बैंगनी क्यूई से जुड़ गई थी। असामान्य मात्रा में बैंगनी क्यूई उसकी आंखों में प्रवाहित हो रही थी, जिससे वे झुलसने जैसी गर्मी का अनुभव करने लगीं। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी पूरी मानसिक शक्ति को उस विशाल मात्रा में बैंगनी क्यूई को नियंत्रित करने पर केंद्रित किया जो अंदर आ रही थी। यह परिवर्तन अजीब था और इसके साथ ही पूरे अस्तित्व में एक गर्माहट का एहसास हो रहा था। अपनी बैंगनी दानव आंखों के परिवर्तन का अनुभव करते हुए तेजस ने समझा कि यह फाल्कन आई और विवेकशील हृदय की दृष्टि के विलय का परिणाम था। इन दो रक्तरेखा छापों के एकीकरण ने उसकी दृष्टि को काफी हद तक बढ़ा दिया था। उसने सोचा, क्या होगा अगर मैं इस क्षमता का उपयोग अपनी बैंगनी दानव आंखों की साधना को तेज करने के लिए करूं? लेकिन वह तुरंत इस विचार को छोड़ दिया। नियमित साधना से पहले ही बैंगनी क्यूई की मात्रा काफी बढ़ गई थी, जिससे उसकी साधना में तेजी से प्रगति हो रही थी। जानबूझकर अत्यधिक बैंगनी क्यूई को आकर्षित करने से उसकी दृष्टि को खतरा हो सकता था। तेजस ने अपने लंबे अनुभव के आधार जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लिया। कुछ सोचने के बाद उसने अपनी योजना बनाई। रक्तरेखा छापों को अवशोषित करने के लाभ उसकी कल्पनाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थे। ये न केवल उसे विशिष्ट क्षमताएं प्रदान करेंगे, बल्कि उसके शरीर को भी सशक्त करेंगे और उसकी प्राकृतिक क्षमताओं को भी व्यापक रूप से बढ़ा सकते थे। अभी वह अपनी ताकत में वृद्धि महसूस कर सकता था, खासकर राइनो दानव की आयरनहाइड शील्ड के प्रभाव के कारण। यह दुनिया, जो पहले उसे अविश्वसनीय और कठिन लग रही थी, अब अपने जादुई पहलुओं को उसके सामने प्रकट कर रही थी। बैंगनी क्यूई को अवशोषित करने के बाद तेजस ने महसूस किया कि उसकी बैंगनी दानव आंखों में कुछ सुधार हुआ है, जो नियमित साधना के लगभग 5 या 6 दिनों के बराबर था। सूरज उग चुका था और उसकी किरणें, जो आमतौर पर लोगों को तीव्र लगतीं, तेजस को बहुत कोमल लग रही थीं। शुभ बैंगनी क्यूई का प्रवाह समाप्त हो चुका था और एक नया दिन शुरू हो चुका था, जिसमें तेजस ने अपनी दृष्टि को विकसित करने के लिए एक और अवसर प्राप्त किया था। अब चूंकि वह अपनी नई अर्जित क्षमता का उपयोग अपनी बैंगनी दानव आंखों को विकसित करने के लिए नहीं कर सकता था, उसने सोचा कि सामान्य उपयोग में इसे कैसे शामिल किया जाए। तेजस ने गहराई से सोचते हुए अपनी आंखें बंद कर दी और पन्ना हरे रक्तरेखा छाप को सक्रिय किया। हरी रोशनी के छूते ही उसे महसूस हुआ कि उसकी ऊर्जा का लगभग 10वां हिस्सा तुरंत समाप्त हो गया। अगले पल हर एक कण की स्पष्टता उसकी समझ में आ गई। कीड़ों और पक्षियों की चहचहाहट उसकी कानों में एकदम पास महसूस हो रही थी। हालांकि उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसके आसपास की हर चीज एक 3 आयामी चित्र के रूप में उजागर हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसके आसपास की जगह उसकी धारणाओं के साथ गूंज रही हो। अवचेतन रूप से उसने टेबल पर रखे 2 एथरहॉर्न सिक्कों को महसूस किया। सिक्कों की सूक्ष्म चमक ने उसकी समझ में प्रवेश कर लिया। तेजस ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। तुरंत उसकी आंखों से बैंगनी प्रकाश की लंबी किरणें बाहर निकली। जैसे ही बैंगनी प्रकाश चमका, उसने अपनी दृष्टि में एक क्रांतिकारी परिवर्तन महसूस किया। वह रंगों की एक नई दुनिया देखने लगा। आसमान अभी भी नीला था, लेकिन उसमें अनगिनत रंगों की किरणें तैर रही थीं। हरे बिंदु वायु तत्व की शक्ति का प्रतीक थे, लाल अग्नि का, नीला जल का और सफेद स्वर्ग और पृथ्वी की शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति को दर्शाता था। उसकी दृष्टि के नीचे दुनिया जैसे उलझ रही थी। हर चीज अपने सबसे बुनियादी तत्वों में टूट रही थी। एक विचार के साथ हवा ने अपनी दिशा बदली। वायु तत्व की ऊर्जा तेजी से उसकी ओर अभिसरित हुई। तेजस ने सहज रूप से अपना हाथ बढ़ाया और वायु तत्व उसकी हथेली में एकत्रित हो गया, धीरे धीरे घूमते हुए एक भंवर बना दिया। अब वह तत्वों को देख सकता था और केवल अपनी आंखों से नहीं, बल्कि वास्तव में उन्हें महसूस भी कर सकता था। विवेकशील हृदय की दृष्टि और फाल्कन नेत्र की शक्तियों को मिलाकर यह विवेकशील नेत्र वास्तव में असाधारण था। इसने उसकी बैंगनी दानव आंखों को बढ़ाया और संयुक्त होने पर अधिक शक्ति प्रदान की। उस पल तेजस ने महसूस किया कि उसकी 4 क्षमताओं में सबसे महत्वपूर्ण क्षमता विंड ब्लेड, लेपर्ड फ्लैश या आयरनहाइड शील्ड नहीं थी। यह विवेकशील आंख थी, जो फाल्कन आई और विवेकशील हार्ट्स गेज के बीच का नया संयोजन था। विवेकशील नेत्र का प्रभाव 30 सेकंड तक रहा। जब इसका असर समाप्त हुआ तो तेजस की आंखों में जलन हुई और अनायास ही आंसू बहने लगे। इस अद्भुत क्षमता को और बढ़ाने की आवश्यकता थी।
इसकी उपयोगिता अभी भी बहुत अधिक थी, और भविष्य में जैसे जैसे वह आगे बढ़ेगा इसका प्रभाव और भी महत्वपूर्ण होगा। तभी दरवाजे पर खटखटाहट हुई। तेजस ने मुड़कर देखा और पाया कि आदित्यराज दरवाजा खोल रहा था। आदित्यराज ने उसे देखा और चौंकते हुए पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? ओह, कुछ नहीं, बस सूरज की रोशनी से आंखें चकाचौंध हो गई थीं। तेजस ने जल्दी से अपने आंसू पोंछते हुए जवाब दिया। आदित्यराज ने उसे ध्यान से देखा और महसूस किया कि तेजस में कुछ बदलाव आया है, जैसे उसमें कुछ नया समा गया हो। खासकर उसकी निगाहें, जो आंसू की लकीरों के बावजूद कहीं अधिक गहरी लग रही थीं। हमें जल्दी चलना होगा। तुम्हारी चाची सीमा जानकारी जुटाने के लिए बाहर गई हैं। कल की टक्कर प्रतियोगिता के बाद फ्लैश तेंदुआ कबीले और पवन भेड़िया कबीले के बीच संघर्ष शुरू हो गया। शांति तब लौटी जब बड़ी संख्या में काली रक्षक पहुंचे। दोनों कबीले उस छोटे पवन भेड़िया जागीरदार की तलाश कर रहे हैं। हमें काली शहर से जल्द निकलना चाहिए। भले ही तुम नकाबपोश थे, लेकिन तुम्हारी कदकाठी बहुत स्पष्ट है। तेजस ने सिर हिलाया। कल उसकी हरकतें वाकई में आवेगपूर्ण थीं। हालांकि इससे उसे काफी लाभ मिला, लेकिन परेशानी भी हो सकती थी। जल्दी से वहां से चले जाना ही सबसे अच्छा विकल्प था। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया और उसने सहज ही खिड़की से बाहर एक विशेष दिशा में देखा। वह एक आखिरी बार उस जगह को देखना चाहता था, लेकिन अब ऐसा करना असंभव लग रहा था। मेरा इंतजार करो, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। काली सिटी का सेंट्रल जिला। आन्या ने दर्जनों कप दूध वाली चाय तैयार की और सामग्री मिलाने का काम खत्म किया। अचानक उसके कदम रुक गए और उसका सुंदर माथा थोड़ी चिंता में सिकुड़ गया। क्या हुआ छोटी आन्या? मीरा ने अपनी बेटी की ओर चिंता भरी नजरों से देखा। आन्या ने धीरे से सिर झुका दिया। कुछ नहीं माँ, बस अचानक थोड़ी घबराहट महसूस हुई। मीरा उसके पास आई और उसके लंबे बालों को धीरे से सहलाया। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो आराम करो, मैं सब संभाल सकती हूं। मैं ठीक हूं, सच में, आन्या ने कहा। जल्दी से अपने चेहरे से घबराहट को मिटाया और अपनी मां को प्यारी सी मुस्कान दी। फिर उसने अपने काम में लग गई। दुकान पर लगातार ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी, जो दूध वाली चाय के लिए आ रहे थे। आन्या रोजाना सैकड़ों कप चाय बेचती थी और लागत निकालने के बाद मुनाफा काफी अच्छा था। शाम के समय दुकान में काम करने वाली एक लड़की ने आन्या का काम संभाल लिया। बहन आन्या, तुम आराम करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। आन्या ने उसे एक प्यारी सी मुस्कान दी। रिया, मदद के लिए शुक्रिया। रिया ने उसे आंख मारी और अपनी ठुड्डी से पीछे की ओर इशारा किया। आन्या ने समझा और थोड़ा सिर हिलाया। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, उसकी पूरी उपस्थिति में एक अजीब सा परिवर्तन महसूस हुआ।